मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ रहे थे अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जो कि सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज हम लोग उसी के आगे एक टॉपिक लेकर आए हैं, उसको देखते हैं वो टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है बल, फोर्स। क्या बल क्या है, तो समझते हैं कि बल क्या है। बल वह बाह्य कारक है जो पिंड की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान पिंड को स्थिर में या स्थिर पिंड को गति की अवस्था में ला देता है। वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। मान लीजिए कोई ये एक पिंड है, इसमें हम जब कुछ ना कुछ बल लगाकर इसे ढकेलते हैं तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। अब मान लीजिए ये गति की अवस्था में है, कुछ इस तरीके से गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो हमने क्या किया, ये बल लगा दिया इस पर। तो ये इस तरीके से गति कर रहा था, जब इस पर हम लोगों ने इस तरीके से कुछ बल लगाया तो ये स्थिर अवस्था में आ गया। तो क्या मतलब हुआ? बल वह बाह्य कारक जो किसी गतिमान पिंड को स्थिर में या स्थिर पिंड को गतिमान अवस्था में लाने का कार्य करता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। आगे देखते हैं। बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब बल की दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है। वो क्या है? वो है बल कोई एक बाह्य साधन है या कोई एक कारक है जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। मान लीजिए इस पिंड को हमें इस स्थान से इस स्थान तक ले जाना है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है। ये कोई पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट एक बी हुआ। तो ए पिंड को हमें अगर बी पॉइंट पर ले जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ ना कुछ बल लगाएंगे। इस तरीके से बल लगाएंगे तो ये अपनी ए स्थिति को छोड़ देगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा? बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो क्या हुआ, जब हम ए पिंड को बी पॉइंट तक ले गए तो हमने कुछ कार्य किया, मतलब स्थिति परिवर्तन में हमने कुछ ना कुछ कार्य किया। किसके द्वारा? बल के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि बल ही एक प्रकार का कार्य है या कार्य एक प्रकार का बल है, यह भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसकी इकाई न्यूटन होती है। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन होती है, जिसे हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्या है? 1 न्यूटन बराबर 10 के घात 5 डाइन होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ लेते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। अब दूसरा देखते हैं। एक स्तीन कोई एक प्रकार की यूनिट है, तो एक स्तीन बराबर होता है 10 की घात 3 न्यूटन। तो समझते हैं कि स्तीन क्या है। देखते हैं, ये नोट पॉइंट है स्तीन के लिए। एक स्तीन बल वह है जो 1 मीटर, यहां पर समझिएगा, जो 1 मीट्रिक टन की संयति को क्या कोई मास है या द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान की यूनिट है, मीट्रिक पर टन होती है या फिर मीट्रिक टन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये द्रव्यमान या फिर मास की यूनिट होती है। जो भी 1 मीट्रिक टन की वस्तु है या फिर द्रव्यमान है में 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देती है। तो स्तीन क्या हुई? कोई एक द्रव्यमान है और उसकी यूनिट क्या है? वो कितना द्रव्यमान है? 1 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो जब हम उसमें क्या है, बल लगा रहे हैं, कितना? एक स्तीन का फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसमें वो कितना त्वरण उत्पन्न कर दे? 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो हम उसे स्तीन कहते हैं। तो आप लोगों को स्तीन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ लाइट्स पड़ रही है, तो ये लिखा हुआ है क्या?
1/3 बराबर 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है बल के लक्षण। बल की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो बल भी क्या है, एक प्रकार की सदिश राशि है। तो इसके दो लक्षण हो सकते हैं, क्या, बल का परिमाण और बल की दिशा। तो समझते हैं कि बल का परिमाण क्या होता है। बल का परिमाण है बल को डाइन या किलोग्राम बल या टन बल या न्यूटन या किलो न्यूटन आदि में संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये क्या है, ये सारी बल की यूनिट्स हैं। ये क्या है, ये सारी बल की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो जिसको हम संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे हम उस संहति या उस मास का परिमाण कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है 10 न्यूटन की, तो क्या हुआ, ये उसका परिमाण हुआ, किसका, बल का। ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा है बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बल की दिशा क्या है, जिस दिशा में बल क्रिया करता है, किन किन दिशाओं में बल क्रिया कर सकता है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अथवा किसी ना किसी एंगल पर। बल क्या है, दिशा दिशा के साथ में ही व्यक्त किया जाता है, मतलब सदिश राशि है। तो बल हम आगे से पीछे या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाते हैं। तो जिस दिशा में वो कार्य करता है उसे हम बल की दिशा कहते हैं। मान लीजिए कोई ये एक पिंड है, ये एक पिंड है, इसे मैं यहां से यहां तक ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से कुछ ना कुछ बल लगाएंगे जिससे यह अपनी स्थिति परिवर्तन के कारण ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो क्या हुआ, आगे से पीछे चला गया। तो दिशा आई इसमें, किस दिशा से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पहुंच गया, मतलब आगे से पीछे पहुंच गया। तो ये दिशा आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल एक दिशा के साथ में चलता है, इसलिए बोला जाता है कि बल ये दिशात्मक या सदिश राशि होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है बल के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो देखते हैं हम लोग। क्या है, किसी गतिशील पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है, अर्थात बल लगने से किसी पिंड की दिशा या पिंड की गति बढ़ जाती है, यह बल लगने से पिंड की गति शून्य हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हम बल का प्रभाव कहते हैं। क्या हुआ मतलब इसका, कि वह कोई कारक जो किसी वस्तु पर कोई न कोई प्रभाव डाल दे तो उसे हम उस कारक का प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बल है। बल क्या कर रहा है, इस पिंड की स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। तो क्या है, ये इस पर कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, मतलब स्थिर अवस्था से गति अवस्था में ले जा रहा है और गति अवस्था से स्थिर अवस्था में ले जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बल का प्रभाव कहेंगे। किस पर, इस पिंड पर। जिस पिंड पर बल लग रहा है उसकी जिस स्थिति को परिवर्तित करे, तो हम लोग कहेंगे कि अगर स्थिर अवस्था से गति अवस्था में ले गया तो कहेंगे बल का प्रभाव किस प्रकार का पड़ रहा है, जो कि पिंड को स्थिर से गतिमान कर रहा है। अगर बल क्या कर रहा है, गतिमान से स्थिर में ला रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे
कि जो हमारा पिंड है वो इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन पर प्रभाव कर रहा है, किस प्रकार से, गति अवस्था से स्थिर अवस्था में लाकर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बल का प्रभाव कहेंगे। आगे देखते हैं। आगे ये 2 टाइप्स के फोर्सेस हैं, मतलब 2 प्रकार के ये बल हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। बल और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें आगे जिन बलों का यूज करना है, जिन्हें हमें यहाँ पर जानने की आवश्यकता है, तो वो 2 प्रकार के ये बल हैं। पहला कौन सा है, तनाव बल, दूसरा कौन सा है, संपीड़न बल। तो हम लोग पहले तनाव बल को देखते हैं। तो तनाव बल क्या है, वस्तु या पिंड पर लगे ऐसे बलों को जो इसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। मान लीजिए कोई ये एक छड़ है, या इसे हम लोग पिंड भी बोल सकते हैं। अब क्या है, इसके दोनों किनारों पर हम लोगों ने क्या किया, बराबर और विपरीत बलों को अप्लाई किया, मतलब लगाया। क्या, एक फोर्स क्या कर रहा है, इस पिंड को इस साइड खींच रहा है, और एक पिंड क्या कर रहा है, इस पिंड को इस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है, इसे इस साइड खींच रहा है। ये क्या है, संहति है, या फिर कोई पिंड भी इसे बोल सकते हैं। मान लीजिए ये F फोर्स है, ये एक F फोर्स है। इन दोनों की क्या है, डायरेक्शन जो है या दिशा जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इनका परिमाण जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो क्या हुआ, इस पिंड को ये कुछ इस तरीके से खींचेगा। जब इस तरीके से पिंड को खींचेगा ये, तो पिंड में जो भी कण हैं जिनसे मिलकर पिंड बना है, पार्टिकल्स जो भी हैं, वो क्या करेंगे, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से बढ़ेंगे, एक दूसरे के बीच में दूरी बनाते हुए, मतलब अपने स्थान से बढ़ेंगे या चलेंगे किस तरीके से, एक कण से दूसरे कण के बीच में कुछ ना कुछ गैप बनाकर इधर उधर जाने का प्रयत्न करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, उस संहति पर 2 बराबर और विपरीत बल लगाएंगे उस संहति के दोनों किनारों पर। तो समझ में आ गया होगा कि तनाव बल क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब, और तनाव बल को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में भी हम इसे बोल सकते हैं तनन बल, या इसे बोल सकते हैं तनाव बल, या इसे हम खिंचाव बल भी बोल सकते हैं। क्यों खिंचाव बल बोलते हैं, क्योंकि हम, ये क्या है, पिंड है, इसे हम लोग दोनों किनारों से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं पकड़कर एक दूसरे के विपरीत, तो उसे हम लोग, इसलिए हम लोग इसे क्या, खिंचाव बल भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, संपीड़न बल। संपीड़न बल क्या है, यदि किसी हल्की छड़ के दोनों सिरों को 2 बराबर व विपरीत बल लगाकर दबाया जाए तो लगाए गए इन बाह्य बलों को संपीड़न के बल कहते हैं। क्या, ये कोई एक छड़ है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, विपरीत बलों को एक दूसरे की दिशा में, मतलब अंदर की ओर दबाया, तो क्या हुआ, इस पिंड के जो कण हैं एक दूसरे के साथ चिपकने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार के बलों को या इन बलों को हम लोग संपीड़न के बल कहते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए कोई ये एक पिंड है या संहति है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, ये क्या है, एक संहति है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, इस साइड से और इस साइड से 2 फोर्सेस अप्लाई किए या 2 बल लगाए, और वो ये भी जो 2 बल हैं ये परिमाण में सेम है, मतलब कि इनका जो मान है या परिमाण है वो बराबर है, और इनकी जो दिशा क्या है, एक दूसरे की ओर है, विपरीत नहीं, एक दूसरे की ओर है। तो ये बल क्या करेंगे, इस संहति या इस पिंड को दबाने का प्रयत्न करेंगे। जब दबाने का प्रयत्न करेंगे तो इस पिंड के जो पार्टिकल या कण हैं वो आपस में चिपकने का प्रयास करेंगे। तो इन बलों को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न के बल कहते हैं। अब हम लोगों ने एक बात यहाँ पर बोली थी कि ये बल जो हैं
इनका जो परिमाण हो वो समान होना चाहिए। क्यों समान होना चाहिए? मान लीजिए ये हम लोगों ने 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से अप्लाई किया, इस साइड से हम लोगों ने 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो क्या है, ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है इस वस्तु को उस तरफ ढकेलने का प्रयत्न करेगा, लेकिन उसी के विपरीत एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा है, वो वस्तु को इस तरफ ढकेल रहा होगा, लेकिन क्या है, उसका परिमाण जो है वो कम है। तो क्या, अधिक परिमाण वाला जो भी बल है वो इस वस्तु को घसीटता हुआ उस साइड लेता चला जाएगा। तो क्या है, इस पर कोई संपीड़न बल कार्य नहीं कर पाएगा, मतलब इनके कणों आपस में पास पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि ये जो दोनों बल इस पर अप्लाई होंगे वो समान परिमाण के होने चाहिए, मतलब समान मान के होने चाहिए। तभी क्या है, ये जब इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा तो उस साइड से भी अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो ये पिंड को दबाने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, इनके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आने का प्रयत्न करेंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज से हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे सेकंड चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।